हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 7 जो कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित ये क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपके क्वेश्चंस एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़े अक्षरों का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, उसमें से मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ए का ये शकल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए को रखा जाए और यहाँ पर एक शीशा रख दिया जाए, तो शीशे को रखने की वजह से एक में क्या परिवर्तन होगा। ए के इधर ये एक ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन जब हम यहीं इसके सामने बी को रखेंगे, ऐसे दर्पण है, तो बी को रखने की वजह से क्या परिवर्तन होंगे। तो बी को रखने की वजह से बी का परिवर्तन कुछ इस तरह से होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ए वाले में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बी वाले में देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। वही बात करते हैं सी वाले में, तो सी वाला तो सी ऐसे होता है, लेकिन दर्पण के अंदर प्रतिबिंब इसका ऐसे बनेगा। डी ऐसे है, डी का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ई आपका ऐसे बनता है, लेकिन ई ऐसे बनेगा। एफ ऐसे बनता है, एफ ऐसे बनेगा। तो आप देखेंगे इसमें से कुछ ऐसे अक्षर होंगे जिनका जो है चेहरा बदल रहा है, यानी कि इनके आकृति में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका बदलाव एकदम नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं एच का, यहाँ पर समझ लेते हैं ए का, आई का, फिर उसके बाद जे में भी परिवर्तन होगा, एल एम का नहीं परिवर्तन होगा, ओ का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यू का परिवर्तन होगा। मान लेते हैं क्यू को इस तरह से आप बनाते हो, तो दर्पण के अंदर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसी तरह से यस को देख लें, तो यस को चाहे यस परिवर्तन होगा, क्योंकि यस में इस तरह से बनेगा। टी की बात करें तो टी आपका ऐसे है, दर्पण के अंदर भी टी ऐसे ही बनेगा। यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, आपका वी भी नहीं होगा, डब्ल्यू भी नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, और जेड और वाई का इसमें परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वाई को कहेंगे ऐसे बनेगा, तो दर्पण के अंदर आपका ये प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ए से लेकर जेड तक लिखा होगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। यहाँ पर कुछ आप लोगों को लिखा भी गया, देख लीजिए ध्यान से। वे अक्षर जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं वो कौन कौन से हैं? यही है जिनके बारे में अभी हम लोग कुछ समय पहले बात कर रहे थे। तो चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं ये कैपिटल लेटर था, तो स्मॉल लेटर में भी कुछ परिवर्तन होते होंगे कि नहीं होते होंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। स्मॉल लेटर की बात करें तो स्मॉल लेटर में कोई भी अक्षर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आई, तो ऐसे सेम ऐसे है तो ऐसे ही बनेगा, इसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे ए परिवर्तन होगा, ई भी परिवर्तन होगा। ई ऐसे बना है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है नहीं। एच ऐसे बना है तो ये एच इधर की तरफ ऐसे करके बनेगा, ठीक है ना। तो यम का भी परिवर्तन आपका होगा, ओ का नहीं हो सकता है। पी यस, यस का भी परिवर्तन होगा। टी यू वी, एक्स का परिवर्तन नहीं होगा। और इस तरह से देखेंगे तो इसमें बहुत कम अक्षर ऐसे हैं जिनका जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम थे, लेकिन इसमें बहुत कम है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका 1 से लेकर 0 तक, यानी कि 1 2 3 4 5। जैसे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर हम रख देते हैं 1, और ये इसको दर्पण के अंदर हम देखेंगे तो 1 का कुछ हम शकल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं 2 का इससे बन रहा है, तो 2 कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, किसके अंदर? दर्पण के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 8 यही एक आपका 2 ऐसे अक्षर हैं जिनका जो है बदलाव नहीं होता, बाकी जितने भी अंक होते हैं उनका बदलाव होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जो है चित्र होते हैं जिनका परिवर्तन होता है। तो चलिए आ जाते हैं हम वीडियो की तरफ और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से 7 ऐसे बन रहा है,
ठीक है ना। तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आपके दिमाग में तो एक ऐसे होना चाहिए कि अगर ये शीशे के अंदर, अगर शीशे के अंदर एरो इधर है, ये शीशे के बाहर अगर एरो इधर है, तो शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। तो भाई इधर देखिए आपका ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो भाई देखिए ये 7 ऐसे बना है और ये 7 नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई ये वाला आंसर हमारा राइट होगा, बाकी जो है रॉन्ग है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो आपको अभी कुछ समय पहले बताया गया है कि ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी में भी नहीं होता है, लेकिन एक में तो होता है जरूर। किसमें परिवर्तन होता है, पी में परिवर्तन होता है। तो भाई आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जो पी इधर जो बनेगा कुछ इस तरह से पी बनेगा, जैसा कि इसमें देखेंगे पी वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ए वी आएगा, उसके बाद लास्ट में ए हो जाएगा, तो पी वी ए, पी वी ए, ये देखिए उल्टा हो गया है, ये भी आपका वी उल्टा हो गया, तो ये वाला हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, देखिए ध्यान से। अगर ये दर्पण के अंदर देखा जाए तो ये वाला बीच वाला जो शकल है ऐसे, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बताइए इस तरह से कौन सा शकल बना हुआ है इसमें, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला जो है आगे का पीछे और पीछे का आगे होगा, तो ये वाला इधर आएगा, आगे होगा, ये पीछे की तरफ होगा। तो इस हिसाब से जो है ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट है, बाकी इसमें रॉन्ग है। और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। ये आकृति ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसे समझ जाते हैं कि ऐसे है, फिर उसके बाद यहाँ पे है, इस तरह से बना हुआ है। तो भाई अगला जो बनेगा वो आगे के पीछे और पीछे का आगे कर लेगा। तो भाई ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, मतलब ये वाला भी हो सकता है, ये वाला कतई नहीं हो सकता। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है ना। 6वें प्रश्न में देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है 2023 के हैं, देख लीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। 5वां में देख लेंगे, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। बैट कुछ इस तरह से है, दर्पण के अंदर बैट का कुछ इस तरह से रूल बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा और आपका ये ऐसे कर देगा और यहाँ पे इस तरह से कुछ बनेगा। तो भाई बताइए ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे ही है। इसमें है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, सॉरी ये इधर होना चाहिए, इसका इधर होना चाहिए, ये वाला ये नहीं होना चाहिए, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, सी वाला। देखेंगे अगला प्रश्न, ये एरो इधर की तरफ है तो ये एरो उधर हो जाना चाहिए। तो एरो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला तो एकदम रॉन्ग है। तो अब बताइए इन दोनों में, तीनों में से कौन सा होगा। एरो पहले इधर लगा है तो अब ये इधर से आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो है गोला वाला हिस्सा ये इधर आएगा, तो उस हिसाब से जो है ना ये वाला तो रॉन्ग है, क्योंकि ये वाला ऐसे कुछ कर लिया है, ये वाला उल्टा ही जा रहा है। तो हमारा ये वाला 6 ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे, कुछ इस तरह से है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये खाली वाला यहाँ आएगा। तो देखिए ये कॉर्नर पर इधर की तरफ जो खाली है वही हो सकता है, चाहे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से, तो ये तो एकदम नहीं हो सकता है, हटा दीजिए इसको। अब देखिए ये वाला जो है यहाँ आएगा, उस हिसाब से ये सही है और ये गलत है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 8वें में देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वें में देखें, अगर तो ये एरो अगर ऐसे है तो दर्पण अगर यहाँ पे सामने ऐसे रखा गया है तो ये एरो ऐसे ही रहेगा, मतलब इस एरो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों ऊपर नीचे वाला दोनों ऐसे ही सेम मिलने वाला है।
और यही होगा कि ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा बस। तो अब आप बताइए जो है ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये वाला तो कतई नहीं होगा बस। अब आपको देखना ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ था ऐसे, लेकिन ये वाला जो है पीछे है आगे की तरफ होगा। तो भाई इसमें देखिए आप इन दोनों में ये त्रिभुज का देखिए शक्ल चेंज कर दिया है, इसीलिए ये रॉन्ग है। हमारा राइट ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन राइट है। तो कभी कभी जो है प्रश्न को उतना ना देखकर हम उसके ऑप्शंस को देखकर ही मिलाएं तो बहुत आसानी से हम जो अपने उत्तर को पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 में देख लीजिए आप, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर जोड़ का, यहाँ घटाना और यहाँ पे डिवीजन का है। तो प्लस तो इधर आएगा, प्लस इधर जो आएगा वो राइट होगा। तो प्लस भाई इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, लेकिन ये गलत है। तो भाई ये दोनों तो गलत हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन राइट होगा। अब आप ध्यान से देखिए, प्लस इधर आया जो है, प्लस इधर आया तो गुणा इधर होना चाहिए, उस हिसाब से इसको भी चेक कर लिया जाए दोनों को। प्लस इधर आया तो गुणा इधर हो गया, प्लस आया तो गुणा इधर हो गया, ये दोनों मिल रहा है। लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं, देखिए डिवीजन ऊपर हो गया है। भाई ऊपर नीचे में परिवर्तन नहीं होता, ऊपर नीचे जैसा भी है ऐसे रहेगा। तो अब आप देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन जो है, देखिए डिवीजन यहाँ होगा, ये माइनस का माइनस है और ये डिवीजन का डिवीजन है, सी वाला ऑप्शन राइट है। 10वें प्रश्न में देखिए, 10वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, ये वाला एरो अगर ऐसे है तो ये वाला एरो ऐसे हो जाना चाहिए। तो देखिए ये वाला एरो इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो एकदम रॉन्ग है। तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब भाई ये वाला हिस्सा जो है इधर से होना चाहिए, तो भाई इसको भी इधर कर ही लेते हैं। देखिए ये वाला गोली ऊपर की तरफ है भाई ऐसे करके, तो भाई उसके हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट है। ऐसे आपको प्रश्न को करना है। प्रश्न नंबर देखेंगे 11वें में, आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है HEN, तो क्या हो जाएगा, एन इधर आएगा, एन कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से एन बन रहा है आपका, NEH इस तरह से बनेगा। तो बताइए इस तरह से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो NEH पहला वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही एच पीछे की तरफ जाएगा। FAN, तो एन जो है आगे की तरफ, जैसा कि यहाँ पे एन बनाया गया कि ऐसे बनेगा एन, देखिए ऐसे एन बनाया कि नहीं बनाया किसी में, एन आगे की तरफ होगा। तो भाई एन आगे की तरफ लेकर आइए, तो एन इस तरह से आगे भी होगा और बाकी किसी में नहीं है भाई। तो बेवजह का अब यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं है, जल्दी से लगाइए, ऑप्शन आपका पहला वाला राइट है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 में आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले लगा है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लास्ट में जाएगा, सी का शकल ऐसे हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा और ये वाला ऐसे होगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे लगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। भाई बताइए कौन सा सही होगा। सी आगे की तरफ, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, गुणा लास्ट में इसमें भी है, इसमें भी है, खाली है तो इसको हटाओ। ये देखिए ये वाला गुणा इसमें भी है, ये बराबर इसमें, लेकिन ये देखिए सीधा लाइन ऐसे कर दिया है, यही ध्यान देने की जरूरत है इसमें। और देखिए इसमें ये उल्टा ऐसे किया जिसे हम लोग किए हैं, तो ये वाला हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। आ जाते हैं 14वें प्रश्न में, IN के, तो के को आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे बनेगा, एन जो है आपका ऐसे बनेगा, आई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। के आगे की तरफ इस तरह से होना चाहिए, देखिए ये और ये सब हो सकता है, लेकिन अब कुछ और भी परिवर्तन देख लेते हैं। एन भी सही बनाया है, इसमें भी एन ये गलत, इसमें ये गलत, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है भाई, 14वें का बी ऑप्शन राइट है। बहुत आसानी से करिए इसको, बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। देखिए ये फिगर ऐसे बना हुआ है, कुछ एन इस तरह से बना हुआ है, तो भाई ये इधर जब आगे की तरफ आएगा तो उल्टा एन बना हुआ है, तो ये आगे की तरफ आएगा तो सीधा एन बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बन गया। और के जो है कुछ इस तरह से, देखिए के का रूप ऐसे लेकर बैठा हुआ है, तो भाई ऐसे के बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इस हिसाब से कौन सा सही है, एन राइट होना चाहिए, के उल्टा इधर इस तरफ हो जाना चाहिए, तो हमारा ये वाला राइट है, बाकी तो इसमें रॉन्ग ही है।
क्योंकि ये देखिए जैसे ये बना ऐसे ही सेम बना हुआ है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये आपका n उल्टा उल्टा रखा है, तो इसीलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट है। 16वें प्रश्न में आ जाते हैं। 16वें प्रश्न में देखेंगे FAN, तो देखेंगे यहाँ पर जो है n कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ए ऐसे, F का शकल ऐसे होना चाहिए। भाई एकदम आसान है, अभी इससे संबंधित वहां पर दिया गया है, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो n कैसे बना है, देखिए यहाँ पर n ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। ए सबका एक जैसा है, देखिए ये ए उल्टा कर दिया, इसी गड़बड़ी की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। तो 16वें का जो है बी ऑप्शन राइट है। 17वें प्रश्न में आ जाते हैं। तो 17वें में देखेंगे लेफ्ट और राइट में ही जो है परिवर्तन होगा, ऊपर और नीचे का जैसे है वैसे ही रहेगा, इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। देखिए ये जैसे है वैसे ही रहने वाला है, देखिए ऐसे ही ऊपर रहेगा, वही ऑप्शन राइट होगा। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, बस लेफ्ट का राइट होगा और राइट का लेफ्ट होगा। जैसे मान लेते हैं ये लेफ्ट में है, ये किधर हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। देखिए राइट में हो गया कि नहीं, ये राइट में है, लेफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, बाकी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तो 18 में आप देखेंगे दर्पण में कुछ इस तरह से दर्शाया गया। अब भाई दर्पण में जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये बराबर यहाँ जो बन रहा था ये इधर की तरफ बनेगा। तो भाई बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। ये 0 इधर बनेगा, 0 इधर कहाँ है, इन्हीं दोनों में है। अब देखिए भाई ऊपर का ऊपर ही रहने वाला, नीचे थोड़ी ना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम बोले अभी 0 रखने के लिए, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी वहां पे बनाया है भाई, ये गलत है। तो इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है भाई। जब बोले ऊपर की तरफ बनेगा तो ये नीचे की तरफ देखिए बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ये रॉन्ग है कि नहीं रहे। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला हमारा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। 19वें प्रश्न में देख लीजिए BEND बैंड लिखा हुआ है। तो बी को हम बनाएंगे पहले डी आगे आ जाएगा, तो कुछ डी इस तरह से आएगा आगे। एन कैसे आएगा भाई, एन इस तरह से हो जाएगा। ई कैसे होगा, ई ऐसे हो जाएगा। बी कैसे होगा, बी आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखेंगे शीशे में ऐसे अगर दिखलाई देने वाला जो शब्द है वो इस तरह से बना होगा। तो बताइए डी कहाँ बना है, तो डी वाला एकदम है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन राइट हो सकता है। एन आपका देखिए ऐसे बना है, ये भी एन देखो ये उल्टा बना दिया, ये एकदम जैसे एन ऐसे था वैसे ही रह गया, इसमें ये परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। 20वां सवाल जो है आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।